भिंड जिले में आप लोकप्रिय होते जा रहे हैं, यानी भक्तों की आस्था आप पे जुड़ी हुई है। कितनी सच्चाई है महाराज जी कि आप भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं? क्षेत्र में भूमिया बाबा की कृपा रही तो आप आगे पहुंच जाओगे, और भूमिया बाबा से आशीर्वाद नहीं देना है, आशीर्वाद मिला है आपको, आप आगे जाओगे, तरक्की पाओगे, बिल्कुल आएगी। आप भी भूमिया बाबा की सेवा करो, आपको भी मिलेगी। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आप उनके भक्तों की मन की बात समझ लेती है? महाराज जी सही बता रहे हैं, आस्था है, इन पे काम हो रहे हैं आप लोगों के। आप क्या बता सकती हैं जो हमें लगे हैं कि आपने बहुत कुछ बताया है, लेकिन ज़्यादा गहराई तक मत जाना क्योंकि आप अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हो तो आप सिद्ध बाबा, गौड़ बाबा की पूजा करना शुरू कर दो, जो आपके कुल देवता हैं, और आपकी कुल देवी माँ सती है। ये बात सही है, गौड़ बाबा हमारे देवता हैं और आपने बता भी दिया। इस समय अभी हम पहुंचे हैं महगांव क्षेत्र के भूमिया सरकार पर। बागेश्वर महाराज के बाद भिंड जिले की भूमिया सरकार लगातार चर्चाओं में है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की भक्तों की लोकप्रियता भी इस समय महगांव क्षेत्र में कमा रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं हम महाराज जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कितनी इस दरबार में सच्चाई है, क्या भक्तों से आस्था है, जो कि भूमिया सरकार यहाँ काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और भक्त लोग आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस समय दिखाएंगे और यहाँ भक्तों का हुजूम लगा है, काफ़ी भक्त लोग आए हुए हैं और दरबार भी सजा हुआ है। महाराज जी का पास में थोड़ा आइए और महाराज जी तो थोड़ा तो समय में दे दीजिए। तो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ तमाम भक्त लोग बैठे हुए हैं और भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। भूमिया सरकार महगांव क्षेत्र का सबसे आस्था का लोकप्रिय क्षेत्र माना जाता है और महाराज जी यहाँ तमाम भक्त लोग हैं और भक्त लोगों की आस्था है भूमिया सरकार पे, बाबा जी पे। महाराज जी ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ इस समय बागेश्वर के बाद भिंड जिले में आप लोकप्रिय होते जा रहे हैं, यानी भक्तों की आस्था आप पे जुड़ी हुई है। कितनी सच्चाई है महाराज जी कि आप भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं? सच्चाई, सच्चाई। अब आप इनसे पूछो, हमें कुछ ना पूछो, हम तो अपनी बड़ाई करेंगे ही। आप इनसे पूछो कितनी सच्चाई है, क्या है, ये बात बताते हैं, वो पूछ हमें हाँ मिलाते हैं। अब इन्हें ये पूछो कि हमें हाँ मिलाते हैं, सही मिलाते हैं या गलत मिलाते हैं? सही मिलाते हैं गलत मिलाते हैं, ये बताओ आप लोग। सही है महाराज जी, सही बता रहे हैं, आस्था है, इन पे काम हो रहे हैं आप लोगों के। आप लोग बताओ, बोलो ना, हो रहे हैं? हाँ तो आवाज जोर से लगाओ, दरबार में बैठे हो आप। हाँ अच्छा ये बताइए महाराज जी, बागेश्वर महाराज जिस तरह लोकप्रिय हुए हैं, भिंड जिले में आपने लोकप्रियता की क्या वजह, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आप उनके भक्तों की मन की बात समझ लेती हैं? ये भूमिया बाबा की भक्ति है, भूमिया बाबा की ही शक्ति है। भूमिया बाबा हम सबके हैं, और भूमिया बाबा है जो अंदर से प्रेरणा देते हैं, उसके आधार पर बोलते हैं, और उसी के आधार पर संकेतों को समझा जाता है, उसी के आधार पर समस्या बताई जाती है, उसी के आधार पर वही आराम देते हैं। मन की बात कैसे जान लेते हैं? हमें अभी भी भरोसा नहीं होता कि आप मन की बात हमारी भी समझ लेंगे। क्या है आखिर आपकी ऐसी कौन सी भगवान की शक्ति है, वो हम भी कोशिश करें हमारे पास भी आ जाए? बिल्कुल आएगी। आप भी भूमिया बाबा की सेवा करो, आपको भी मिलेगी, और भूमिया बाबा की करो, अपने माँ बाप की करो, माँ पिता की सेवा करोगे तो जरूर मिलेगी, मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी। अच्छा हमारे बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ये बताइए। आपके बारे में क्या जानना है आपको अपने बारे में? नहीं हमें जानना है, आप क्या बता सकती हैं जो हमें लगे हैं कि आपने बहुत कुछ बताया है, लेकिन ज़्यादा गहराई तक मत जाना क्योंकि क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बागेश्वर महाराज से आप भी देखते रहते हैं आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी की समस्या को, मतलब हमारा काम है समस्या का समाधान करना, ना कि किसी की गुप्त बातों को उजागर करना। वो हम नहीं चाहते कि किसी की दरबार में आके बेइज्जती हो। हम तो ये चाहते कि दरबार में आके समस्या का समाधान हो, समस्या का हल मिले उनको, और समस्या का हल किस प्रकार देना है वो भूमिया बाबा जाने। भूमिया बाबा बोलते बभूति दे दो, तो बभूति दे दी, उसमें आराम मिलता है। हमारे बारे में बताइए, क्या हमारे बारे में बता सकते हैं? आप अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं, हमें ये बताइए, हम उसी आधार पर बात करेंगे। हम जिस जगह अभी आए हैं इसके बारे में बताइए, पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में आपको हमारी बता दीजिए। पत्रकारिता क्षेत्र में भूमिया बाबा की कृपा रही तो आप आगे पहुंच जाओगे, और भूमिया बाबा से आशीर्वाद नहीं देना है, आशीर्वाद मिला है आपको, आप आगे जाओगे, तरक्की पाओगे, बाकी सब काम मेहनत लगन लगे रहो, सफलता मिलेगी। नहीं ये तो ठीक है, आपने बता दिया, अच्छी बात, आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे भूमि विभाग महाराज का, लेकिन और कुछ हमारे परिवार के बारे में बताइए, हम यहाँ कह दें। एक मिनट, आप अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हो तो आप सिद्ध बाबा, गौड़ बाबा की पूजा करना शुरू कर दो, जो आपके कुल देवता हैं, और आपकी कुल देवी माँ सती है।
इस चीज़ को और बता दूं आपको, आप अपने कुल देवता गौड़ बाबा सिद्ध बाबा की पूजा करना शुरू कर दो, आपको आराम मिलेगा, आपको वो तरक्की देंगे। आपके जो काम धंधे में रुकावट डली है, आज आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, वो काम में सहायता मिलेगी। कौन से काम में हमारे बिगड़े हैं अभी? अब जाना बंसी वालों जाना। आपको जानकारी है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। देखो सबसे बड़ा काम अपने गौड़ बाबा का है, जो गौड़ बाबा अगर आपकी सहायता करें तो आज आप अपने पूर्वजों से ही अपनी अस्तित्व है। जब अपने देवी देवता अपनी सहायता करते हैं तो तहाँ की तहाँ काम बनते चले जाते हैं। जब नहीं, ये बात सही है, गौड़ बाबा हमारे देवता हैं और आपने बता भी दिया, लेकिन और हमारे बारे में ये तो हम एक बार और आपके पास आए थे, आपने बता दिया था। अच्छा, वो वैसे आपकी घर वालों के नाम वगैरह बताए थे एक बार मुझे, बता दिए घर वालों अब नाम बता मुझे याद नहीं है अभी इस समय। बाकी हमें अपना काम करने दो। दिए। नहीं, आपने बता दिए थे, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे लोकप्रिय। लेकिन ये कहाँ से आती है सिद्धि, कैसे आप बता दिए थे? मन की ये बात। सिद्धि कहाँ से आती है? सिद्धि कहीं से नहीं आती है, सब हनुमान जी महाराज, नारायणी मैया, भूमिया बाबा की। आप इस एक कार्य को निरंतर करते रहिए। मैं आपको एक, जैसे रस्सी से कुआं से पानी खींचते हैं तो शिला पर निशान आ जाता है, निरंतर वही कार्य अपना पूजा में और विधिवत साधना में लगे रहेंगे। जैसे हम साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, हम जिस माध्यम में गुले हुए हैं उसी माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि आप 4 बजे से पूजा करते हैं सुबह, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना एक तो सुखदायक होती है, प्लस अपने मस्तिष्क का विकास होता है। कोई कहता है कि आप तिलक लगाते हो, तिलक लगाने से भी मस्तिष्क का विकास होता है, तिलक लगाने से भी दिमाग में ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। तो वो चीज अपन को निरंतर करने से, वही अपन निरंतर कोई कार्य निरंतर करते थे, सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मचर्य की। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करे तो सब देवी देवताएं उसके साथ है, वो जो मुंह से बोलता है वो बात उसकी सत्य निकलती है। तो निरंतर साधना करो, साधना अपने किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। हनुमान जी की करो, भूमिया बाबा की करो, मैया की करो, दुर्गा माँ की करो, काली माँ की करो, सिद्ध बाबा की करो, अदर और भी जो अन्य देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें तो किसी की भी साधना करो। आप निरंतर उनकी एक ही साधना करते रहोगे, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपकी दोनों सहायता, दोनों रूप में आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हमारे पिताजी का नाम क्या है? अब मुझे नहीं पता भैया, आपको पता है? बताना नहीं चाहते? हमारा काम नाम बताने का नहीं है, हमारा काम समस्या का समाधान करने का। नाम आपको आता है, आपको सब पता है। हमने आज तक किसी को नहीं बताया, नहीं नाम हमने नाम हमारा नाम बताने का काम नहीं है, और नाम हम बताते भी नहीं है। मैं समस्या का समाधान करना, नाम बताने के लिए बहुत से दरबार है, वहाँ नाम वो बता रहे हैं, फिर हमें बताने की जरूरत क्या है? पिछली बार आपने बता दिया था, इसलिए पिछली मैंने बार बता दिया, 80 प्रयास में बता दिया, मन में हुआ तो बता दिया, अपने की इच्छा होगी तो फिर बताएंगे, आप दोबारा आना फिर बताएंगे। महंगा क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में आप चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। वो भूमिया बाबा की कृपा से है, और हमारे गुरु महाराज, हमारे पिताजी हमारे गुरु महाराज हैं, और हमने अपने पिता से ही शिक्षा ली है, तो वही हमारे गुरु हैं। उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनकी जो भूमिया बाबा की कृपा उन पे है, उनके माध्यम से कृपा हमें मिलती है, तो उसी के माध्यम से बाबा की कृपा हो रही है। वो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो इतने भूमिया सरकार के लाडले हैं, और जितने भूमिया सरकार के लाडले जो है वो सब सुखी संपन्न रहे, और उनके घर में कोई विघ्न बाधा ना है, उनके घर में कोई ग्रह कलेश ना हो, उनके घर में कोई बीमारियां ना हो, और आजीवन भूमिया सरकार उनकी रक्षा करे। जय भूमिया सरकार की, जय नारायण। ये थे हमारे भूमिया सरकार महाराज, जो कि महंगाव क्षेत्र में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और इस समय अभी भूमिया सरकार की बात करें तो भिंड जिले में एक अनोखी आस्था है लोगों की, और यहाँ हनुमान जी के यहाँ लोग माथा टेकते हैं।